राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? आपको अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या? देखो, सबसे पहले तो आप उपाय समझ लो, मित्र शत्रु कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, गुरु मंत्र जो आपको बताती हूँ वो समझ लो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? आपने कमेंट करना है। सब्सक्राइब तो किया ही हुआ है आपने, नहीं किया तो कर लेना, कमेंट कर देना, कमेंट्स करते रहना और अपना लिख देना उसके नीचे मूलांक 6। ठीक है, मेरा ये प्रश्न है, जो भी आपका क्वेश्चन हो, क्या ये मेरा कार्य होगा? आपने ये नहीं लिखना होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का अगर आप लिखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। कार्ड्स जो है सही आंसर देंगे नहीं, फिर आप भी कंफ्यूज और आपके कार्ड्स भी कंफ्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या? चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करके जिस तरह मैंने बताया वैसे आपने कर लेना। ठीक है, वैसे ही आपने क्वेश्चन भेज देना। हो सकता है कि अगले हफ्ते आप ही की बारी हो, आप ही लकी विनर हो। ठीक है, वो क्वेश्चन आप भेज दो। उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको किसी लेडी की हेल्प तो मिलती हुई दिखाई देती है, मदद तो मिल रही है आपको, किसी न किसी से धन भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आज आप जिस जगह पर हो वहां पर उस स्त्री की जो है आप समस्या समझ पा रहे हो, उसकी कंडीशन समझ पा रहे हो। ठीक है, क्यों वो दूरियां हैं? देखो, सबसे बड़ी बात होती है, कितनी बार क्या होता है, हम समझ नहीं पाते चीजों को। ठीक है, और लगातार जो है उन चीजों को पाने के लिए या उनके ऊपर कंप्लेंट्स करते रहते हैं, गलतियां निकालते रहते हैं उस चीज की जिसका कोई लाभ नहीं होता। यहाँ पे अगर आप चीजों को समझ रहे हैं और अच्छे तरीके से जान बूझ गए हैं तो बेहतर है, आपके जीवन के लिए जो है बेहतरी स्टार्ट होगी। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई आपको बातचीत से फुसला के कुछ धन ऐंठना चाहता है या धन आपसे लेना चाहता है, लेकिन आप किसी को एक दमड़ी नहीं दोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अपने पैसे को जो है आप अपने तक रखो। ठीक है, अगर किसी को बहुत एक्सेस जरूरत है तो मदद इसी तरीके से करना। अगर मदद कर भी रहे हो तो जो गया वो लौटेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से कंजूसी ही बढ़िया है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई बैठे बिठाए कोई ना कोई काम आपका स्टार्ट हो जाएगा, कोई ना कोई काम आपका बन जाएगा, कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, ये होगा कैसे बैठे बिठाए? ऐसा आपको यात्रा नहीं करनी पड़ी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, कोई आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ी, तो ये काम हुआ कैसे? ये आपके अंदर की चेतना जो है जागी, उसने जो है सारे कार्य पूर्ण करवाए हैं। तो अपनी चेतना को इसी तरह से जगाए रखो। अगर आपकी चेतना जागी रहेगी तो आप बढ़िया तरीके से सब काम कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए जो है कंपैरिजन्स बनेंगे। ठीक है, आप खुद भी किसी का कंपैरिजन करते हुए दिखाई दोगे, यानी कि झील के उस पार क्या है और झील के इस पार क्या है। तो यहाँ पर आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कंपैरिजन करके अगर कुछ बढ़िया रिजल्ट निकालो तो अच्छा। ठीक है, हो सकता है आप किसी ऐसी चीज के बारे में निकाल रहे हो, बहन बेटियों के रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है जिसके अंदर आप कंपैरिजन करोगे कि बेटी का स्कूल है या बच्चे का स्कूल है तो वो मैं कितनी दूरी पे लेना है, कितने पास, कुछ भी, वॉट एवर, स्टडी रिलेटेड हो सकती है या उसकी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिसके कारण आप जो है ये डिसीजन लोगे, कंपेयर करोगे। यहाँ पे किसी की वाइफ के साथ कंपेयर मत कर देना अपनी वाइफ को। ठीक है, नहीं तो उल्टे ही पड़ जाएंगे। तो थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप शुरुआत तो बड़े अच्छे से करोगे, बस हैप्पी मूड से, लेकिन होगा क्या, धीरे धीरे जब दिन नीचे आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे आपके लिए स्थितियां उलट, स्ट्रेस, चोट चपेट या कुछ ना कुछ परेशानी जिसके कारण दिन जो है गड़बड़ा जाएगा। लगेगा शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी लेकिन रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए, यानी कि एंडिंग उतनी बढ़िया नहीं हुई। तो यहाँ आपको स्ट्रेस ना बने, परेशानी ना हो, चोट ना लग जाए, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और हनुमान जी को अगर कुछ अर्पण कर सको, गुड़ चना ही अर्पण कर दो तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। नहीं तो कुछ फ्रूट्स दे दो, गुलाब जामुन, लड्डू, मतलब जोत जलाना, ये सब काम आप हनुमान जी की सेवा में कर सकते हो। फ्राइडे की बात। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ स्थिति आपकी ऐसी है कि आपने जो भी कुछ इन्वेस्ट किया था या कुछ किया था वो उसमें ग्रोथ हो रही है।
ठीक है, आपको बढ़त मिल रही है, लेकिन इतने ओवर एक्साइटेड होके ओहो पैसे लुटाओ वो काम मत करने लग जाना, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट आगे जो है वो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या करना है और क्या नहीं। तो यहाँ पे स्थिति जो है थोड़ी डामाडोल भी हो सकती है। तो अभी दूर अंदेशी से काम लेना है कि ऑलवेज सेव फॉर द रेनी डे, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी बचत करनी जरूरी है, खर्च नहीं। इस चीज को संभाल लोगे, क्योंकि खर्चे देखो अपने हाथ में होते हैं, आप उसको बढ़ा लो चाहे घटा लो, ठीक है। जो खर्चे आ ही जाते हैं उनमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे हेल्थ के खर्चे आ जाए, ठीक है, या और कोई बच्चों की स्टडी के रिलेटेड आ जाए, तो वहां हम लोग कोई चॉइस नहीं कर पाते। लेकिन बाकी चीजों में तो हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी लैविश सब चीजें करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सादा जीवन और हेल्दी जीवन रखना चाहिए अपना। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भाग्य साथ तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, आपके अंदर एक चीज का सुधार आएगा, वो आप करेंगे जो जेन्युइनली है तो वही मैं कर दूं। तो छल कपट नहीं करना, क्योंकि अब आगे बढ़ने के लिए मुझे जो है बिल्कुल किसी के साथ भी पॉलिटिक्स नहीं करनी है। पॉलिटिक्स को छोड़कर सीधा रास्ता अपनाना है, सीधी स्पष्ट सादी बात करनी है, जिसके कारण काम जो है बढ़िया तरीके से चले। लेकिन मैं ये चीज आपको सजेस्ट करूंगी, आप सैटरडे वाले दिन पॉलिटिक्स मत करना बेशक, लेकिन अपनी लाइफ से पॉलिटिक्स जाने ना देना। पॉलिटिक्स अगर गई तो आप ही नहीं सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं गुरु मंत्र क्या कहता है। देखो, गुरु मंत्र में आपके लिए बोला जा रहा है कि एक्शन लो, कुछ काम करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक्शन लोगे ना, तो समझो बस थोड़ा सा चलना है। वही वैष्णो देवी चलते हैं ना, जब चल के जाते हैं तो वहां वो कहते हैं बस ये रहा, ठीक है। लेकिन आपको मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रही हूं बस ये रहा, बस सच में ये रहा, ठीक है। एक्शन लो, काम करो और ये रहा। लेकिन ईश्वर का ध्यान मत भटकाना, ईश्वर की तरफ से, ठीक है। वहां पर जो है सोच से ज्यादा सेवा करनी है भगवान की। आप किसी भी प्रकार की सेवा ले लो, आप कितनी बार सोचते होगे मैं उपाय जैसे बताती हूँ उसके अंदर मंदिर की सेवा और दान करना और किसी न किसी की सेवा करते रहो, इस तरह की चीजें ही मैं बताती हूँ। तो यहाँ आप धर्म स्थान में जाओगे, कदम दर रखोगे, वहां पे थोड़ा हाथ से इस तरह से करके माथे पे लगाओगे तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आएंगे। यानी कि चरण धूलि आपने जो है अपने मस्तक पे लगानी है, जिसके कारण आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। मंदिर जाते रहो, रेगुलरली जाते रहो, रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप कहोगे अरे वाह, एक हाथ बढ़ाया और ये तो यही था, मैंने तो कोशिश ही नहीं करी, इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड, ठीक है ना। तो जल्दी से हाथ बढ़ाओ और उसको पालो और आगे बढ़ो, ठीक है। इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।